हम खड़े हैं चेंबूर के लेबर कैंप इलाके में, जहाँ पे बीएमसी ने एक नोटिस इशू किया है इस मकान को, इस घर को, कि ये बिल्डिंग जो है ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर है और जो बहुत कमज़ोर और गिर रही स्थिति में है। डेमोलिशन का एक नोटिस इशू किया है बीएमसी को, इनके फैमिली को। और ये जो इलाका पड़ता है चेंबूर का एरिया है, जो एम वेस्ट वार्ड में आता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बीएमसी ने जो नोटिस इशू किया है इस घर को डेमोलिश करने के लिए, बताया गया है कि ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर है। लेकिन आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस स्ट्रक्चर पे दिखाए। बीएमसी ने बताया है कि ये जो बिल्डिंग है ये एडजॉइनिंग है, मतलब एक दूसरे को मिली हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। दूसरा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्राउंड के अलावा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको देखने नहीं मिल रहा है। फैमिली को काफ़ी टाइम से बीएमसी द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है, नोटिस भी इशू की गई। आइए इनकी फैमिली से बात करते हैं। सर, ये क्या है नोटिस आपको इशू हुई है, क्या चीज़ का पूरा मैटर है? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पगड़ी में रहते हैं, पिछले 40 साल से रहते हैं। और पगड़ी का सिस्टम ऐसा है कि 70% ओनर हम लोग रहते हैं और लैंडलॉर्ड 30% ओनर रहता है। हालांकि हम लोग वो टाइम पे 40 इयर्स पे जो एक्चुअल मार्केट था, जहाँ पे मतलब जो ओनरशिप वगैरह है वही रेट में हम लोग ने परचेज किया हुआ है ये। और पिछले 40 साल से हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे ऐसा हुआ है कि 2010 के बाद ओनर चेंज हुआ है। मतलब जिससे आपने पहले लिया था, अब उसने किसी और को बेच दिया? किसी और को बेचा 2010 में। अच्छा, तो हमारे कंसर्न के बिना बेचा है, तो उसके बाद उन्होंने परचेज किया है। तो उसके बाद उन्होंने एक 2-3 साल में ही, मतलब 2014-15 में ही मतलब अपना जो है स्वरूप दिखाने लगे कि मतलब बीएमसी का अपना मेन ये बना के फायदा बना के चलाने लगे आगे कि ये बिल्डिंग डिलैबिलेटेड है, ये किसी भी तरह से इसको मतलब डिमोलिश। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, मतलब डिलैबिलेटेड मीन्स के अभी भी जो ग्राउंड सेक्शन जो है बीएमसी के हिसाब से ये ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बताया बीएमसी ने कि ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर और ये कभी भी गिर सकता है, खतरे वाली जो खतरनाक जो बिल्डिंग होती है। लेकिन देखकर इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये अच्छा क्यों ऐसे क्यों किया जा रहा है? ये ऐसे पता नहीं अभी हम लोगों को क्यों ऐसा कॉर्नर किया जा रहा है। हालांकि हम लोग उसके बाद भी हमारा मतलब फालतू खर्चा करके ये वापस हम लोग ऑडिट करके सब सबमिट किए, फिर से उसको मानने को रेडी नहीं है। 354 नोटिस हम लोग को इशू किया। उसके बाद हम लोग ने वो नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि हम लोग का मतलब इंडिपेंडेंस है, ये किसी से तालमेल नहीं है और ये 98 में बांधा हुआ है, तो इसका कुछ ये नहीं है और इतना डिलैबिलेटेड कुछ है नहीं अलग है ऐसा। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, अलग से स्ट्रक्चर ऑडिटर अपॉइंट किया कि जाके देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्या रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि अच्छा है, रिपेयर करके रह सकते हैं करके। जहाँ जहाँ बोला छोटा मोटा रिपेयर करना पड़ेगा और रिपेयर करो, और तुम रिपेयर के बाद तुम अपना रिपोर्ट सबमिट करो, फिर से स्टेबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करो और उसके बाद हम लोग ने वैसे ही एक्चुअली हाईकोर्ट में जैसे हो गया, फिर हम लोग ने रिपोर्ट। और बीएमसी के जो एम पैनल्ड है, जो मतलब ऑडिटर्स है जो ज़्यादा नहीं है, 30 नंबर्स ही है ऑल ओवर महाराष्ट्र में, उनको हम लोग ने अपॉइंट करके उनके सुपरविजन में हम लोग ने रिपेयरिंग किया पूरा। उन्होंने पूरे रिपेयरिंग करने के बाद ऐसा ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट किया है कि मतलब ये स्टेबिलिटी रिपोर्ट है कि ये 5 साल तक कुछ नहीं होगा, 10 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका स्टेबिलिटी 5 साल ही दे सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि जो भी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं 5-5 साल के बाद आपको रेन्यू करना पड़ेगा इसको। तो हम लोग वो हिसाब से हम लोग ने ये रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है, जो कि बीएमसी का एम पैनल है। ये जो इलाका आता है, जो क्षेत्र आता है, ये किस में आता है? एम ईस्ट में आता है, एम वेस्ट में? एम वेस्ट में आता है। एम वेस्ट में। तो यहाँ पे डीएमसी भरत मराठे बैठते हैं, जो यहाँ का जो डीएमसी है, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर, उनसे आपने संपर्क करने के लिए बात करने की कोशिश की? हम लोग ने सब डॉक्यूमेंट दे दिए, उनको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया, लेकिन उनको मिला नहीं है। हालांकि बीएमसी के ऑफिसर को, अनिल यादव या फिर वार्ड ऑफिसर हो गए, सबको मिले। वो लोग बस बोलते कि टैग ने जो डिसीजन दिया वो फाइनल है, और टैग हालांकि यहाँ पे कोई आया नहीं है ऐसा। और टैग ने ये कहा है कि एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर है ये सारे, हालांकि सबके बीच में गैप है, सब इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। वो मतलब ऐसा दिखा है कि सब एडजॉइनिंग है और सबके सब C1 कैटेगरी में सबको डिमोलिश कर, और ऐसा कोई टैग कमेटी फॉर्म होकर यहाँ पे आया नहीं है विजिट करने। अच्छा, इनका ऐसा आरोप है कि यहाँ पे एक टैग कमेटी होती है जो स्ट्रक्चर की पड़ताल करती है, उसके बाद में उसकी एक रिपोर्ट बनाती है। तो इनके यहाँ पे, इनका ऐसा आरोप है फैमिली का कि यहाँ पे ऐसे कोई लोग नहीं आए हैं, और इन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी है, ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर दिखाया है, उनकी जो
रिपोर्ट में, और दिखाया है कि ये जो बिल्डिंग्स है ये आपस में सटी हुई है, यानी कि चिटकी हुई है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा खासा, मुझे लगता है कम से कम 6 फीट से 7 फीट का गैप है, और इन्होंने लेकिन रिपोर्ट में दिखाया है कि ये जॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे आपने बीएमसी के सारे ऑफिसर्स है, बाजू में ही है बीएमसी का वार्ड ऑफिस, तो आपने कभी बात करने की कोशिश की? नहीं, हमने बात करने की बहुत सारी कोशिश की उनसे जाके मिले भी, वो कुछ मानने तैयार ही नहीं है। हमने उनको रिटर्न सबमिशन भी दिया कि हमारा अलग स्ट्रक्चर है, ऐसा भी नहीं है कि सबके जुड़ा हुआ है, तुम आके देखो ऊपर से कुछ गलती हो गई आपकी तरफ से जो भी है, या रॉन्ग नोटिस जो सर्व कर दिया है उसको रिवोक कर लो। पर बीएमसी के जो ऑफिसर है मानने तैयार ही नहीं, वो पता नहीं वो बिल्डर के साथ मिले हुए हैं क्या है, वो मानने तैयार नहीं। इतना अभी आप भी देख सकते हो कि 6-7 फुट का गैप है, बीएमसी बोलती है नहीं एकदम से चिपका हुआ है, और बोलते हैं एकदम डिलैपिडेटेड है। स्ट्रक्चर एज पर रूल देखे जाएंगे, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जब सबमिट कर देते हैं तो बीएमसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेबल हो चुका है, हमने स्टेबिलिटी दे दिया, क्योंकि बीएमसी के पास मतलब ये जो रिपोर्ट आप जो सबमिट कर रहे हैं वो बीएमसी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है? एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो बीएमसी कुछ डिमांड कर रही है, कुछ बोल रही है? कोई ऑफिसर से बात हुई आपकी? डिमांड इन द सेंस कि कैसा बोलेंगे अभी कि कोई है जो करप्ट तो सब बाजू है, पर हमारा मुद्दा क्या है कि भाई आके देखो, जो न्याय है वो न्याय के हिसाब से काम करो ना। हमारा तो एडजॉइनिंग ही नहीं है, तुम बोल रहे हो एडजॉइनिंग है। कौन से वार्ड का है और कौन से ऑफिसर्स है जो ये हरेसमेंट का काम कर रहे हैं? ये यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर करके हैं एम वेस्ट वार्ड पे, नाम जो क्या है इनका? अनिल जादव करके है। हाँ। उनसे मिले, वो तो पहले ही क्या पता नहीं उनका क्या खुन्नस है इस जगह के लिए, या तो बिल्डर के साथ में क्या चल रहा है पता नहीं उनका। वो जो जोर जबरदस्ती करके हमको यहाँ से निकालने का है ही करके प्लान कर रहे हैं। उनको जाके हर बार मिला, हर बार उनका रूड आंसर ही है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ। रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा है कि ग्राउंड +3 का स्ट्रक्चर है, तो आपने बताया कि ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे? हमने सब बता दिया, उनको मालूम है, सब मालूम है, डिटेल यहाँ पे नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि कोई भी घर डिलैपिडेटेड नहीं है, पर मे भी एक तो अंडर क्वालिफाइड रहेगा इंजीनियर, या तो फिर करप्ट रहेगा। ये दो ही चीज हो सकता है, क्योंकि कोई भी बोल सकता है कि G+3 नहीं है या G+2 नहीं है, अलग स्ट्रक्चर है मेरा, ग्राउंड इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, पर वो मानने तैयार नहीं है। एक तो फिर वो अंडर क्वालिफाइड है या तो फिर करप्ट है, ये दोनों से कोई एक चीज है। ये जो जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इन्होंने रिपोर्ट भी करवाई है जिसमें दिखाया गया है कि ये अभी स्टेबल है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। पिछले 40 सालों से, मतलब लगभग 1995 में, मतलब 1985 में इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो राजेश्वरी शिवम के नाम पे है। उनसे बात करने की, कब से रहते हैं आप यहाँ पे आंटी? अभी इसमें थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप। इसमें है ना 85 में वो लिया आधा 98 में बनाया ये आधा। अच्छा, मतलब ये पूरा आपने लिया? हाँ, पूरा आधा 85 में है, आधा 98 में। 98 में बनाया वो भी खराब है बोलते हैं, 98 में बनाया बोलते हैं, 30 साल भी नहीं हुआ वो भी खराब है बोलते हैं। वो कैसा करता है, वही कानून का अलावा इन लोग क्यों ऐसा करते हैं? एक तो कोर्ट के भी ऑर्डर आए थे, हाई कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर्स मिले थे, उसको वो लोग ने माना? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि तुम्हारा स्ट्रक्चर स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपेयर करो, और रिपेयर करके रह जाओ। तो हमने उनके जो है हाई कोर्ट के हिसाब से हमने रिपेयर कर दिया है। और स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है, नॉर्मल रूल क्या होता है कि पहला ऑडिट कराओ, ऑडिट में जो भी रिपेयरिंग बोला जाता है रिपेयरिंग करो, फिर ऑडिटर को फिर से बुलाओ, उनको दिखाओ कि सब स्टेबल है क्या, सब रिपेयरिंग हो चुका है, फिर ऑडिटर आके सुपरविजन करता है, सब देखता है सब बराबर है, फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट मतलब स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देता है कि स्टेबल हो गया तुम्हारा, अगर अभी कोई दिक्कत नहीं है, इतने सालों तक आप रह सकते हो, कोई इतने सालों तक उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो इनका जैसे देख सकते हो 10+ का लाइफ है, मतलब 10 साल से ऊपर 10 साल और चलेगा, कोई इशू नहीं है। पर रूल क्या बोलता है कि अगर 30 साल के ऊपर अगर स्ट्रक्चर जाता है तो हर 5 साल के बाद ऑडिट करना जरूरी होता है। तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर ऑडिटर ने क्या बोला कि हर अगले 5 साल के बाद वापस से ऑडिट कर लो, जो भी है हम हमको रिपोर्ट दे देंगे आपको, पर आपका जो स्ट्रक्चर ग्राउंड स्ट्रक्चर है एकदम स्टेबल है, कोई इशू नहीं है। देखिए, ये एक साउथ इंडियन फैमिली है जो चेंबूर के ये लेबर कैंप एरिया में रहती है, PL लोखंडे मार्ग, बाजू बिल्कुल बगल में ही यहाँ पे M वेस्ट वार्ड है, जहाँ पे DMC डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर भरत मराठे बैठते हैं। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का हरेसमेंट, एक वेल रेप्यूटेड फैमिली को इस तरीके का हरेसमेंट देना बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ के जो MP है, जो राहुल शिवाले यहाँ के MP है, राइट, राहुल शिवाले यहाँ के MP है, और जो यहाँ के जो MLA है, इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो रेसिडेंट्स पे ये यहाँ रहते हैं, यहाँ के रहवासी है, पिछले 40 सालों से यहाँ पे रह रहे, यहाँ के वोटर्स है, तो ध्यान देना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल लोग भी है कि कहीं ना कहीं बिल्डर्स और BMC अधिकारियों की दादागिरी और मिलीभगत की वजह से एक रेप्यूटेड फैमिली को परेशान किया जा रहा है। मैं आमिर, मुंबई।